अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपके पास घर में सिर्फ अंडा हो, कुछ झटपट मिनटों में नया मज़ेदार खाने को दिल करे तो सिर्फ 10 मिनट में यह मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। सर्दियां हैं, कुछ गर्मा गर्म खाने को सभी का मन करता है। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया, थोड़ा सा नमक डाल दें और थोड़ी सी अजवाइन ज़रूर डालिएगा। और अब आपने इसमें 2 चम्मच ऑयल का डालना है, ज़्यादा नहीं ऑयल डालिएगा, सिर्फ 2 चम्मच। घी नहीं डाला मैंने, इसमें ऑयल ऐड किया है। अब आपने थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालना है और इसका आटा गूंद लेना है। जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं वैसे गूंदिएगा। पानी एकदम से नहीं डालिएगा, आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और जल्दी से इसकी डो तैयार कर लेनी है। जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं सेम वैसे ही आपने गूंदना है। और इसको आपने आधा घंटा रेस्ट ज़रूर देनी है। और ऊपर आपने 1-2 ड्रॉप ऑयल का लगा के इसको साइड पे कर देना है। तो देखें आधा घंटा हो चुका है। तो अब आपने इसके 2 पेड़े बना लेने। आप इसके छोटे छोटे पेड़े भी बना सकते हो, लेकिन 2 बना लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए और आप स्नैक्स आसानी से बना सकें। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा, आप मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। देखिए इस तरह की आपने रोटी बेलनी है, बड़ी बेल लें और इस तरह आपने कोई कटोरी ले लें, उससे आपने इसको कट कर लेना है। और आप छोटे छोटे पेड़े लेके भी इस तरह गोल रोटी बना सकते हो, कोई इशू नहीं। एक और कटोरी लीजिएगा, आप स्टील की ले लीजिएगा। मेरे पास स्टील की नहीं थी तो मैंने छोटी कटोरी शीशे की ले लिया। आपके पास जो भी कटोरी पड़ी हो आप ले लीजिएगा। उसमें आपने एक अंडा ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर खूब सारा प्याज डालिए, बंद गोभी डालिए, जो जो सब्ज़ियाँ आपके घर में पड़ी हो आप डाल के देखिएगा, फिर कमाल देखिएगा। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। सच में ये वाली रेसिपी है। ऊपर से आपने चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दिया, नमक, काली मिर्च, चाट मसाला। और इतनी मज़े की ये न्यू रेसिपी बताने लगी हूँ ना, तो आप कमेंट करने में, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। अब आपने दूसरी रोटी बेल लेनी, उसी तरह सेम बेल कर इसके ऊपर आपने प्रेस कर देना। इसको बहुत अच्छे से सील करना है। इधर गलती कर ली तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फिर ना मुझे कहिएगा हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनी, आपकी क्यों अच्छी बनी। आप इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा, इस तरह हाथ से प्रेस करिएगा तो इतना मज़े का ये ना ऑमलेट पराठा बनने लगा है। आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन ये भी बनाइएगा और आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, खुश होकर खाएंगे। जब इस तरह आप कटोरी से इस तरह आप इसमें पैन में डालेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बड़े भी खुश हो जाएंगे। इतने मज़े के आपने ऑमलेट वाले स्नैक्स बनाए हैं। आप इसको जो मर्ज़ी नाम दे लें, पर ये है बहुत मज़े के। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब गोल्डन सा कलर लेके आइएगा, जितना मर्ज़ी इसको गोल्डन कर लें, ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। बार बार टर्न करने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन टर्न करना पड़ता है, इसका कलर गोल्डन सा लाना पड़ता है। और हमने इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने इस पर इतनी मेहनत की है। तो पास खड़े होकर इसको बनाइएगा, गोल्डन सा इसका कलर लेके आइएगा। ये देखिए मैं अब दूसरे भी रेडी कर लूँ तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे स्नैक्स रेडी हुए हैं। सर्दियाँ कुछ गर्मा गर्म खाने का तो सभी का मन करता है। अगर आप समोसे, पकौड़े, कचौरी के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखें आप इसके अंदर केचप डाल लें, आप इसके अंदर और भी वेजिटेबल डाल सकते हो। वेजिटेबल आपके घर में पड़ी हो तो आप उसमें मायोनीज डाल के इसके अंदर डाल लें, और भी मज़े की बनेगी। ये देखिए पॉकेट कितनी ज़बरदस्त पॉकेट बनी है और अंदर तक अंडा पक गया है। आपने इसको पहले तेज़ आंच पे पकाना है, फिर आपने आंच को कम कर लेना है ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए और आप भी ऐसे ही मज़ेदार स्नैक्स बना सको। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।